बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भारत का पहला बड़ा हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर और डोनाल्ड ट्रंप को भरपूर जवाब दिया गया है भारत की जानिब से। भारत ने ऐलान किया है कि मोदी चाइना का विजिट करने के लिए जा रहा है और शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा 31 अगस्त को। यानी ये वो लम्हा है जो शायद हम जिंदगी में कभी भी ना देखते अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को किसी सूरत दबाव में ना लाता। और आप सोचें ये तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो ऐलान करने वाला है भारत पर पाबंदियों का। और इसी वक्त आज भारत ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त को मोदी चाइना के दौरे पर पहुंच रहा है। 2019 के बाद ये पहला दौरा है जब मोदी की मुलाकात होने के लिए जा रही है शी जिनपिंग से, यानी चाइना के अंदर। एक तो लास्ट टाइम आपको पता है इंडिया के अंदर मुलाकात हुई थी, लेकिन अब ये दौरा होगा चाइना के अंदर। और ये इतना बड़ा झटका है अमेरिका के लिए कि आप सारे झटकों को भूल जाए। आज मोदी ने और इंडिया ने पैगाम दिया है कि ठीक है, अगर तुम हम पर पाबंदी लगाते हो, तुम इतने साल के हमारे इत्तेहादी हो, तुम हमसे दूर हो गए, तो हमने नए इत्तेहादी बना ली है, अब हम चाइना के साथ खड़े होंगे। और आज पुतिन ने जो काम किया है वो जाहिर सी बात है उसने सारे के सारे मामला उधेड़ कर रख दिए हैं। और इस दौरे को करवाने में जो सबसे बड़ा किरदार अदा हो रहा है वो जाहिर सी बात है रूस का है। आप ये मनाजिर देखिए, ये लड़ाई से पहले के मनाजिर हैं जब अमेरिका ने स्टीव विटकोफ को रवाना किया कि जाकर पुतिन से मुलाकात करो और उसको फाइनल वार्निंग दो। ये धमकी देने के लिए बेसिकली आया है या स्कोर सेटल करने के लिए आया है फाइनल, कि भाई इसके बाद आप पर पाबंदियां लगने वाली हैं, आप पर और आपके इत्तेहादियों पर जो आपसे तेल लेगा अगर आपने जंग बंद ना की। ये लास्ट वार्निंग लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। और इस सूरत हाल में पुतिन ने जाहिर सी बात है बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है कि हम हर सूरत जंग बंद करना चाहते हैं। मैं तो ज़ेलेंस्की से भी मिलने को तैयार हूं, लेकिन ये जो बदमाशी का लेवल है ना डोनाल्ड ट्रंप का कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, न्यूक्लियर सबमरीन भेज देना और हमें ब्लैकमेल करना, तो ये ज़हन में रख लेना। ओरेशनिक मिसाइल बेलारूस में भी डिप्लॉय हो चुके हैं। ओरेशनिक मिसाइलों ने सीधा यूएस मेन लैंड पर हिट करना है। हम न्यूक्लियर सबमरीन को भी हिट करेंगे और यूरोप पूरे को उड़ा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मामला खुद से सलूबी से हल हो जाएं तो ठीक है, वरना मिसाइल तो हमारे ऑलरेडी डिप्लॉय हैं। अब आप ये सोचें कि अब होने के लिए क्या जा रहा है। आज ट्रंप के पैरों तले जमीन निकल गई है कि मोदी सोचे गलवान वैली, इंडिया और चाइना की जंग, वो लड़ाई, वो तबाही, और रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई थी, कितना इन्होंने क्रिटिसाइज किया चाइना को। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आज हकीकत टीवी फिर वो अल्फाज दोहरा रहा है अपने कि जिंदगी में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है, सिर्फ परमानेंट मफादात होते हैं। और ये लाइफ में और इंटरनेशनल सतह पर भी यही फार्मूला होता है। वो इंडिया और चाइना आज जो जंग के दहाने पर थे, उनके फौजी आपस में लड़ाई कर रहे थे, आज उनकी मुलाकातें हो रही हैं। वो अमेरिका और इंडिया जिनमें से हवा भी नहीं गुजरती थी, आज दोनों जंग के लिए तैयार है। वो रशिया और अमेरिका जो मिलकर जंगें लड़ते थे, आज लड़ने के लिए तैयार है। अब सूरत हाल जो सबसे बड़ा झटका लगने के लिए जा रहा है ट्रंप को सबसे बड़ा झटका, उन्होंने पाबंदी से पहले आज पैगाम दे दिया है कि आपने हमें कॉर्नर कर दिया है तो हम चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे। असल में रूस ये चाह रहा था पिछले काफ़ी अरसे से। आज चाइनीज मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया को और चाइना को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और मिलकर अमेरिकी डॉलर को तबाह करना चाहिए। अब असल मसला यहाँ पर ये आने वाला है कि अगर इंडिया ने फैसला कर लिया कि ठीक है हमने डॉलर को तबाह करना है, तो अमेरिका को कोई बचा नहीं सकता। ये ट्रंप जो मर्जी कर ले, आप अपना डॉलर नहीं बचा सकते। अब चाइना के साथ आप सोचिए कि मुआहदे होंगे, मुआहदे के साथ साथ चाइना कहेगा मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तुम्हारे मुल्क के अंदर। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि चाइना ने भी स्टैंड ले लिया है कि भाई, उन्होंने कह दिया है अमेरिका को कि हमने तो रशियन ऑयल लेना है। इंडिया ने भी कह दिया है, अडानी के ऊपर इन्होंने पाबंदियां अब लगाने वाले। असल मसला सारा ये हुआ है कि ये दोनों मिलकर और साथ रशिया, फिर साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के साथ साथ आप देखिए और बहुत सारे ममालिक, यानी ब्राज़ील भी खड़ा हो गया, अब तो और बहुत सारे ममालिक आएंगे ब्रिक्स प्लस वाला। वो ये कह रहे हैं कि हमें अब अमरीकी डॉलर को खैराबाद कहना है। अब आज अगर इन्होंने पाबंदियां लगा दी, ट्रंप ने कल लगा दी, और उसके बाद इंडिया कह रहे ठीक है, उसके बाद उन पाबंदियों की रोशनी में ये जाएंगे चाइना और चाइना को जाकर कहेंगे कि ठीक है अब बताए क्या करना। वो कहेगा सबसे पहले अमरीकी डॉलर को खैराबाद करो। अमरीका की जो बादशाह है वो डॉलर की वजह से, तो अमरीकी डॉलर को खैराबाद कहने का सिलसिला शुरू होगा
कि डॉलर में ट्रेड करना बंद करेंगे, डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म करना शुरू करेंगे, ब्रिक्स की करेंसी यूज़ होगी और इस सूरत हाल के अंदर जो आपस की ट्रेड है वो की जाएगी। तो करते करते मामला तब यहाँ तक आ गए हैं कि चाइना और इंडिया अब मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। ये कैसी बात है, ये बड़ी हैरान कुन बात है, लेकिन ये होने के लिए जा रहा है। तो अगला मरहला एक तो हो गया ये सिलसिला। नेक्स्ट सिलसिला ये होगा कि ये इनसे तेल लेंगे और रूस मेक श्योर करेगा कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के जो मामला थे ये फिलहाल तो कम से कम ना छेड़े जाए। यानी चाइना देखिए अपने इलाके छोड़ता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कह दे कि अभी मैं अगले 8-10 साल तक भूल जाऊं, अगर कोई बड़ी डील फाइनलाइज इनकी हो जाए तो। अगर बड़ी कोई डील फाइनलाइज नहीं होती तो बाद में, लेकिन फिलहाल कोशिश करेगा रशिया कि ये काम ना हो, इनकी आपस की लड़ाई ना हो, इनकी दोस्तियां रहें और हम आगे बढ़े। अब एक तरफ तो ये मामला आ जाएगा, उसके बाद अब इंडिया के लिए और भी फायदा होगा कि वो इंडिया को कहेंगे कि ठीक है ईरान से भी आप तेल लें, रशिया मजीद डिस्काउंट देगा। आपको पता है कि रशियन डिस्काउंट देने में कितने आगे हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हो, बस ठीक है। तो अब इंडिया भी स्टैंड ले गया है, चाइना ने भी स्टैंड ले लिया है, तो बताइए अमेरिकी डॉलर कहाँ भर जाएगा। अमेरिकी डॉलर अगर वीक होता है तो गया फिर डोनाल्ड ट्रम्प की बात। उसने खुद ही कहा था, उसने कहा था आज हमारी जो ताकत है हमारे अमेरिकी डॉलर की वजह से। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है। इंडिया में आज जश्न मनाया जा रहा है। आप सोचिए चाइना के हवाले से जश्न, वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को छोड़ना नहीं है, किसी सूरत नहीं छोड़ना अमेरिका को। अब अमेरिका कर ये रहा है कि इसके बाद आप देखिए वो एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा कि H1B वीज़ा इनके बंद करेगा, इंडियंस को वहाँ से निकालेगा। देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि इलॉन मस्क को रोक दिया है, बड़े बिलियनर्स को रोक दिया है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करें। और अब एप्पल का जो CEO है वो उसने भी स्टैंड ले लिया है। ट्रम्प ने उसको बुलाकर ये कहा था कि तुमने किसी सूरत इंडिया से माल नहीं बनवाना। वो कहता जी मैं तो माल बनवाऊंगा। उसने कहा ठीक है मैं तुम पर टैरिफ लगाऊंगा। उसने कहा ठीक है लगा ले, क्योंकि टैरिफ लगेगा तो नुकसान किसका होगा, अमेरिकियों का होगा। अमेरिका के अंदर सेल ड्रॉप होगी तो अमेरिका के अंदर टैक्स कलेक्शन कम होगी, तो जब टैक्स कलेक्शन कम होगी तो आप बताइए फिर सूरत हाल कहाँ पर जाएगी। इनके लिए और भी बहुत सारे मसले आ गए। ट्रम्प असल में फंस गया है, वो दुनिया को बसाने के लिए जा रहा था। देखिए आपने एक मुल्क ने स्टैंड लेना था, वो चाइना था जिसने ले लिया था, और इंडिया ने सोचा कि अच्छा उसने स्टैंड ले लिया है, अब इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया के बाद रशिया और बाकी सारे ममालिक, अब आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज वो भी ऐसा हिस्सा इनके साथ खड़ा होने शुरू होगी और दीगर ममालिक भी। ये खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल होने वाला है। ट्रम्प इस सूरत हाल को देख रहा है। जैसे आज ट्रम्प से जब पूछा गया, इंडियंस ने जो मोदी ने रवाना करवाई थी अपनी जर्नलिस्ट, उनसे पूछा जाकर तुम लोग ये बताओ रशिया से तो तुम लोग खुद माल ले रहे हो और हमें मना कर रहे हो, तो उस पर ट्रम्प ने कहा मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि मेरे पास इसकी मालूमात ही नहीं है, तो अगला कोई सवाल करे। यानी ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो ये काम करने जा रहे हैं। अब इससे एक फायदा होने के लिए जा रहा है इंडिया को, सबसे बड़ा नुकसान तो इनको होगा। ट्रम्प यहाँ अगर कोई ये सोच रहा है कि वो चुप करके बैठ जाए, ये नहीं होने वाला। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रम्प ने न्यूक्लियर सबमरीन रवाना की है रशिया को हिट करने के लिए, और 7 अपना नुमाइंदा रवाना किया स्टीव विटकॉफ को कि जाओ जाकर पुतिन को कहो कि अब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, नहीं तो न्यूक्लियर सबमरीन है। ये उसकी पुरानी आदत है, ये हमेशा ही वो करता है। तो अब आप गौर करें कि जब ये मामला हुआ है तो मोदी ने भी वही काम किया है। उसने ट्रम्प के अनाउंसमेंट से पहले अनाउंस कर दिया है कि वो चाइना जा रहे शी जिनपिंग से मुलाकात करने। अब ये वहाँ पर जाएंगे। अब आप अगला मरहला सोचें वो क्या है, वो बड़ा ही हैरान कुन है। अगर ये हो जाए, जो कि आपको और हमें नामुमकिन नजर आता है, बहुत बड़ा नामुमकिन सिस्टम है। देखिए S-400 उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है वो किसका है, चाइना का है। डिफेंस प्रोडक्ट इंडिया यूज कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स तमाम चीजें और जितनी ये तमाम सूरत हाल है वो टोटली सारी चाइनीज है। तो क्या रशिया कल को ये काम कर देगा कि इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट चाइना से है? आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी अनहोनी बात है, ये कभी नहीं हो सकता, चाइना दुश्मन है, तो वो पाकिस्तान के साथ भी है, वो कभी चाहेंगे वो तो कल को बंद कर देंगे, फलाना कर देंगे। अमेरिका ने इंडिया को प्रोडक्ट्स दी, इंडिया की लड़ाई होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। इस वक्त अगर इंडिया ने फैसला कर लिया ना कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाना है, तो वो वक्ती तौर पर बेशक वो इन चाइना से प्रोडक्ट्स लेकर बाद में उसको ज़ाया कर दें, वेस्ट कर दें, लेकिन पॉसिबिलिटी है वो ये भी काम कर लेंगे। अगर S-400 के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और ये तमाम चीज़ें जो कुछ भी है वो सारा चाइना का और वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। इंडिया
रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो भी तो लेता है चाइना से। तो क्या वो नहीं लेता, वो इस्तेमाल नहीं करता? और आगे क्या उन्होंने अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं किए और इन पर बैन नहीं लगा? इस वक्त खेल ऐसा है कि कोई कुछ भी कर सकता है। आप एक्सपेक्ट कर लें आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया के अंदर अब चीज़ों को आप एस्टिमेट या हम सारे जो एस्टिमेट करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो पत्ता खेल दिया है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई कि अब ये हुआ, बाकी तहादी भी चले जाएंगे, मेरा डॉलर तो तबाह हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।